कोई भी पुरुष अपने शरीर की आकृति से जान सकता है कि वह सौभाग्यशाली है या नहीं। तो आज हम मुख, नाक और कान के विषय में बताने जा रहे हैं। ये सब जो हमारे अंग हैं, इनके लक्षण शुभ हैं या अशुभ हैं। तो पहले शुभ को जान लेते हैं। जिन पुरुषों का मुख बहुत सुंदर, गोल, बेदाग व कोमल तथा समान आकार का हो, वे भाग्यशाली होते हैं। जिनका मुख संपूर्ण रूप से सुंदर हो, वे भोगी होते हैं। जिनकी नाक तोता की चोंच के समान हो, वह सुखी होता है। सूखी नाक वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। जिनकी नाक दीर्घ हो, दीर्घ मतलब ऊंचा, वे सौभाग्य को पाते हैं। जिनकी नाक सीधी, छोटे छेदों वाली तथा गोल पुटों वाली हो, वे पुरुष बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। यदि 4 अंगुल लंबी नाक हो, तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। अब 4 अंगुल आप समझेंगे जो कैसे नापा जाएगा। ये 4 अंगुल क्या होता है? तो 4 अंगुल हम ऐसे नापेंगे, इस तरह से। जिनकी नाक उभरी हुई हो, वे सदाचारी होते हैं। हाथी के समान नाक वाला व्यक्ति भोगी होता है। जिसकी नाक सीधी हो, वह सौभाग्यशाली होता है। जिनके नथुने छोटे हों, वे भाग्यवान पुरुष होते हैं। जिसके नाक का आगे का हिस्सा टेढ़ा हो, वह आर्थिक रूप से संपन्न होता है। नुकीली नाक वाला सुखी होता है। बड़े नथुने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाते हैं। यदि कान उभरे हुए हों तथा कान की नोक सुडौल तथा बड़ी हो, तो वह सौभाग्यशाली होता है। जिनके कान चपटे हों, वे बड़े ही भोगी होते हैं। जिनके कान शंकु के समान हो, वे पृथ्वी पाल होते हैं। जिनके कान पर बाल हो, यानी जिनके कान रोमों से व्याप्त हो, वे दीर्घायु होते हैं। जैसे आप सुनते होंगे जो रे इनके कान पर बहुत बाल है, तो ये बहुत दिन तक जिएंगे। जिनके कान बड़े हों, वे धनभागी होते हैं। मांस से भरे हुए लंबे कान वाले सुखी होते हैं। जिनके कान मोटे हो, वह कोमल स्वभाव का होता है। शंख के समान कान वाला व्यक्ति मिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचता है। बहुत मोटे कान नेतृत्व करने वाले के सूचक होते हैं। जिनके कान छोटे छोटे हों, वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। अब आप देखते हैं जो अशुभ में क्या सब होता है। अब अशुभ की चर्चा कर लेते हैं। जिन पुरुषों का मुख बहुत सुंदर, गोल, बेदाग व कोमल तथा समान आकार का न हो, तो वे कलेश भागी होते हैं, यानी कलेश को भोगते हैं। जिनका मुख बड़ा भारी हो, वे बुरे भाग्य वाले होते हैं, यानी भाग्यशाली नहीं होते हैं। जिन पुरुषों का मुख महिला के समान हो, वे संतान रहित हो सकते हैं। मंडलाकृत मुख सठता का सूचक है। लंबा मुख निर्धनता का और भयानक यानी डरावना मुख पाप कर्मकारी का होता है, यानी पाप कर्म करने वाले का मुंह थोड़ा भयानक होता है, डरावना सा होता है। चौकोन मुख वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो धूर्त होते हैं। जिनका मुख नीचे की ओर झुका हो, यानी जिनका मुख
नीचे की ओर झुका हो वे पुरुष संतान रहित हो सकते हैं। छोटे मुख वाले व्यक्ति कंजूस होते हैं। यदि मुख बहुत अधिक फैला हुआ हो तो यह दरिद्रता का सूचक है। यदि मुख चौड़ाई लिए हो तो अशुभ कहलाता है। कटी हुई नाक वाला व्यक्ति पापी होता है। जिनकी नाक टेढ़ी हो वे चोर हो सकते हैं। जिनकी नाक चपटी हो वे नाड़ी से कष्ट पाते हैं। जिनकी नाक चपटी हो वे नाड़ी से कष्ट पाने वाले होते हैं। जिनकी नाक दाहिनी ओर टेढ़ी हो वे मनुष्य बड़े खाने वाले यानी पेटुक तथा क्रूर स्वभाव के होते हैं। मांस रहित कान वाले व्यक्ति पाप कर्म से उसका मौत होता है। मांस रहित कान वाले पाप कर्म से मौत पाते हैं। सूखे हुए कान दरिद्रता की निशानी है। सूखे हुए कान दरिद्रता की निशानी है। अत्यंत छोटे कान वाला व्यक्ति बहुत कंजूस होता है। अत्यंत छोटे कान वाला व्यक्ति कंजूस होता है। जिनके कान नसों से युक्त, जिनके कान नसों से युक्त, आप देखते होंगे जो बहुत ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कान को देखेंगे ना तो वो नस पतला पतला नस दिखता होगा तथा विशेषतः लंबे हो, उसके साथ साथ क्या है तो लंबा भी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होता है। चिकनाई रहित यानी जिसमें कोमलपन नहीं हो, जिसके कान में कोमलता नहीं हो, चिकनाहट नहीं हो, वो कोमल नहीं हो, सुंदर नहीं हो, उससे जो रहित है वैसा कान वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। क्योंकि चिकनाई रहित कान कमजोरी का सूचक है। तो इस प्रकार से आज हम इस चीज को जान गए कि यदि किसी पुरुष का मुख, नाक और कान वो अपने आप को भी देख के समझ सकता है जो हम भाग्यशाली हैं या नहीं हैं, या ये जो अंग हैं वो शुभ मेरे लिए है या नहीं है, या फिर दूसरों को देखकर भी आप भविष्य बता सकते हैं। परंतु सावधानी ये रखना है कि अल्प ज्ञान जो है ना बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए झटपट कुछ सीखकर आप एक ज्योतिष नहीं बन सकते। इसीलिए हालांकि ये समुद्री शास्त्र का चीज है, हस्तरेखा के अंतर्गत ये सब आता है, समझ गए। लेकिन अगर ज्योतिष की बात करें तो उसके अंतर्गत ही ये सब चले आते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।